Hello, students. We are going to read Helen Keller today. This is the fifth unit, second chapter of Grade 4 NCRT. And let us start the lesson now. It was the summer of 1880. जी हाँ, 1880 की बात है। समर का टाइम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल was born in a small town in Alabama. 1880 की बात है। एक बड़ी स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ एक छोटे से शहर में, एक छोटे से गांव में, अल्बामा नाम की जगह पर। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। उसके पेरेंट्स उस बच्ची से बहुत ही प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रख दिया हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल। पर एक दिन जो बच्ची थी वो बीमार हो गई। एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, और रोज रोज उसका बुखार और तेज होता गया। Everyone in the family tried to help her to get better. और परिवार में हर कोई कोशिश करने लगा कि वह ठीक हो जाए और उसको ठीक होने में मदद करने लगे। परंतु all they could say was, पर वे सिर्फ एक ही बात कह सकते थे सबके सब, कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, कि अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब द बेबी मे नॉट लिव, शायद ये बच्ची अब जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। कहने का मतलब है कि सब लोग कोशिश करके हार गए। सभी ने बहुत सारे तरीके आजमाए, परंतु बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। हेलन लिव्ड, पर यह कमाल की बात हुई कि हेलन बच गई। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, पर उसकी बीमारी के बाद वो हेलन वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और अंतिम में उन्हें पता भी चल गया कि क्या गलत था या क्या गड़बड़ थी। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, बच्ची ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, और अब ये जो छोटी बच्ची थी एक छोटी लड़की बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसके पेरेंट्स को उसके बारे में सोच के बहुत दुख होता था। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन अक्सर बहुत रोया करती और अपनी मम्मी को पकड़ लिया करती। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, उसके पापा कहा करते कि इस बच्ची को, बेचारी बच्ची को क्या चाहिए, इसको दो, ये क्यों रो रही है। दो हेलन कुड नॉट सी और हियर और सी, दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, यद्यपि हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वह बहुत ही ब्रिलियंट बच्ची थी, बहुत ही ब्राइट बच्ची थी, इंटेलिजेंट बच्ची थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों को लगता था कि हेलन कुछ नहीं सीख सकेगी। कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हर मदर डिड नॉट एग्री, उसकी माँ सहमत नहीं हुई। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडिड, उसकी माँ ने कहा कि हेलन तो बहुत ही स्मार्ट है, और उसने यह बात भी कही कि द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वह खुद के भीतर ही लॉक्ड है,
वो खुद के अंदर ही बंद है, हम उसको कैसे खोल सकते हैं? आगे देखते हैं। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन रोज रोज उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा, वह थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की होने लगी। वाइल्ड का, ग्रो वाइल्ड का, हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड यानी पशुओं की तरह थोड़ा व्यवहार होने लगा। वाइल्ड का मतलब तो वैसे जंगली होता है, पर यहाँ पर ये नहीं है कि हेलन जंगली बन गई थी। यहाँ पर मतलब है कि हेलन का व्यवहार जो है थोड़ा सा एबनॉर्मल होता जा रहा था। शी वुड नॉट लेट एनीवन कम हर हेयर, है ना, गुस्सेल हो गई थी, वो गुस्से वाली हो गई थी। वह अपने बाल किसी को भी कंघी नहीं करने देती। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे हुआ करते। सी वॉज ऑफन एंग्री, अक्सर वह गुस्सा हुआ करती। समटाइम्स शी इवन लाई ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी यहाँ तक कि वो फ्लोर पर लेट जाती थी और अपने पैरों को नीचे पटकती थी, किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, और उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें उस बच्ची के लिए एक शिक्षक ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवान, जी हाँ, मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, तो मिस सुलिवान नाम की एक टीचर थी, एक यंग टीचर थी, जो एग्री हो गई टू हेल्प हेलन, ताकि वह हेलन की हेल्प करे, टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, ताकि हेलन सीख जाए कि कैसे दुनिया को देखते हैं, या दुनिया को देखना वो सीख जाए। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल हाथ में दिया। DOLL स्पेल्स डॉल, और कहा, हाथ में देकर कहा कि DOLL इसे कहते हैं डॉल। डॉल स्पेल्स डॉल, DOLL स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्ट द वर्ड विथ हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड, और हेलन की हैंड में, हाथ में, उसने वो अक्षर को स्पेल किया। स्पेल किया मतलब हाथों को टच करके स्पेलिंग बताई। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, हाथों के कुछ स्पेशल साइंस होते हैं, यह भी आपको लेसन के एंड में आपको देखने मिलेगा कि कुछ स्पेशल साइंस उसको हाथों में स्पर्श कराना या टच करके बताना शुरू किया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट DOLL, हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया और स्पेल किया DOLL टू, और उसने भी किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग, पर वो नहीं समझी कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, हेलन ने मिस सुलिवान हेलन को मिस सुलिवान बहुत पसंद आई, और शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मिस सुलिवान थोड़ी स्ट्रिक्ट तो थी पर दयालु भी थी। She spelt a lot of words for Helen on her hand day and night, और वह बहुत सारे शब्द जो है हेलन केलर के हाथों पर स्पेल करती थी, साइन लैंग्वेज से उसे बताती थी, और बहुत सारे वर्ड्स उसको बताती थी टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन अच्छी तरह से समझ जाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसके टीचर ने हेलन को क्या किया कि उसका हाथ रखाया, एक बहते हुए पानी पर उसका हाथ रखाया। देन शी स्पेल्ट WATER, स्टूडेंट सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग, और उन्होंने क्या किया, शी spelt water. Suddenly Helen understood that water meant something. तो हाथों से जब पानी छूकर गया तो हेलन को समझ में आ गया कि WATER इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है? जो वेट है, गीला है, रनिंग ओवर हर हेड,
जो कि उसके हाथ के ऊपर से ऐसा फिसलते हुए जा रहा है, उसको टच करते हुए उसके हाथों के ऊपर से बह रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि वाटर है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, देखिए किस तरह से हाथों को छूकर जा रहा है पानी। दैट वर्ड्स were the most important to see things in the world. She understood that the words were the most important thing in the world. वह इस बात को समझ गई कि इस संसार में शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। Words would tell her everything she wanted to know. और वर्ड्स ही उसे बताएंगे वो सब कुछ जो वो जानना चाहती है। ठीक है, और इसी के साथ हम ये लेसन यहाँ कंप्लीट करते हैं। और तो ये बात आपको समझ में आई कि हेलन केलर ने इस चीज़ को जाना कि दुनिया को जानने के लिए शब्दों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिस एन सुलीवान जो है वो उनकी टीचर थी और उसकी वजह से ही वो वापस अच्छी तरह से पढ़ पाई और वो हेलन केलर बहुत अच्छा ग्रो कर पाई। और वो उसके ऊपर कहानी है ना, स्टोरीज़, ऐसे नावल्स, ये सब कुछ बहुत सारे लिखे गए हैं। इतनी फेमस वो कैरेक्टर या पर्सन हुई। तो आप भी सोच लीजिए कि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एक बार आप करना शुरू कर देते हैं तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब हमारे पास कुछ यहाँ शब्द हैं, नए शब्द हैं। डियरली का मतलब है प्यारा, इलनेस यानी बीमारी, एग्रीड यानी गॉट रेडी और समथिंग, इम्पोर्टेंट यानी है महत्वपूर्ण। अब ज़रा हम एक्सरसाइजेस के बारे में बातें करते हैं। रीडिंग इज़ फन एक्सरसाइज। यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको भेजेंगे और वो आपको पढ़कर खुद ही समझने होंगे। अभी अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सुना है तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे और आंसर्स भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। ये एक्सरसाइज कॉपी में नहीं करनी है। यूजिंग साइन लैंग्वेज, मेक दीज लेटर्स विथ योर हैंड। CHEK। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस। हैंड साइन से इन वर्ड्स के बारे में बताओ। हेलन वॉज। अब इसके बाद है कि हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड। वो लोग कैसे रहते हैं जो देख नहीं पाते। हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड, वो लोग जो देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते वो कैसे देखते या पढ़ते हैं। तो साइन लैंग्वेज के द्वारा। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैनॉट सी कॉल्ड। ऐसे कौन सी जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्क्रिप्ट होती है, उसमें लिखा जाता है सब कुछ। क्या आपको ये पता है? आपस में डिस्कशन करना है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रेल, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है जिसको लुई ब्रेल ने इन्वेंट किया हुआ था। आगे हम देखते हैं, उन्हीं के नाम पर ये जानी जाती है। आगे है तो ये देखेंगे हैंड साइंस सबके लिए है। ABCDEFGHIJKLM KLMNOP QRQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो सभी के लिए साइन लैंग्वेज दी हुई है। अब आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप करके देखिएगा ज़रा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैच टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम A and B and add but to join the two parts and write complete sentences। इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, दोनों पार्ट्स को, और बीच में बट लगाकर आपको
सेंटेंस का कुछ अच्छा सा मीनिंग वाला पेयर बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। टीम टाइम है, ये एक्टिविटीज़ आपको ग्रुप में करनी है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वो अक्सर गुस्सा रहा करती थी। तो एक्चुअल में हमको जो पढ़ना है वो इसलिए पढ़ना है, हाईलाइटेड वर्ड्स को देखना है। आप ये सवाल खुद से पूछिए, क्या कि भाई राइट कॉलम में आपको टिक करना है। अब देखते हैं ये सवाल पूछते हैं नीचे जो सवाल दिए। योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चंस। अब आपको आपके दोस्त समान प्रश्न पूछेंगे। देखेंगे हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, कितने बार, है ना। ऑलवेज करते हैं तो यहाँ टिक करो, अगर नहीं करते तो फिर यहाँ टिक करो। ऑफन अक्सर, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी, नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो आप ये चार वो दिए हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर जो भी बेटर है कि ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का ओबे करते हैं। ऑलवेज हमेशा करते हैं, ऑफन अक्सर करते हैं, समटाइम्स कभी कभी करते हैं, नेवर कभी नहीं करते हैं। तो जो अभी आपका आंसर है उसमें आप ट्रिक कर दीजिए। आप जैसे अगर आप हमेशा करते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑलवेज में टिक कर देंगे ऐसे। तो बाकी क्वेश्चंस के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। फिर आपका दोस्त आपको ये सवाल पूछेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बनाने के लिए है कि लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन्स, कलेक्ट स्टोरीज, रिपोर्ट्स ऑफ करेजियस चिल्ड्रन, साहसी बच्चों की कुछ रिपोर्ट्स। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के पिक्चर्स ड्रॉ करो। टॉक अबाउट द स्टोरीज, स्टोरीज़ के बारे में बात करिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रेटी पीप ये हमारा नेक्स्ट पोएम है, इसी का पार्ट है, इसी में दिया है इसी यूनिट में। आई हैव अ लिटिल सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। दे कॉल हर प्रेटी पीप, उसको प्रेटी पीप कहते हैं। शी वेट्स इन द वाटर्स डीप डीप डीप, और वो आसमान में बहुत गहराई से तैरती है। शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स हाई हाई हाई, माई प्रेटी लिटिल सिस्टर शी हैज़ जस्ट वन आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेटी पीप, तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टार को कहते हैं प्रेटी पीप। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करते हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू लव यू।